नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूत होते हैं यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से आप सुनेंगे रूह को कपा देने वाली हॉरर कहानियां जो न केवल वास्तविक होंगी बल्कि आप लोगों द्वारा ही भेजी गई होंगी। तो आज की कहानी है उत्तराखंड की। जिन्होंने ये कहानी भेजी है उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है, तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों में स्थित लैंसडाउन अपनी शांत वादियों और हरियाली के लिए प्रसिद्ध है। पर्यटक यहाँ की ठंडी हवा, हरे भरे जंगलों और पुराने अंग्रेजी समय के चर्चों को देखने आते हैं। लेकिन इन हसीन वादियों के बीच एक ऐसा स्थान भी है जो अपने डरावने किस्से के लिए कुख्यात है, लैंसडाउन का पुराना कब्रिस्तान। यह कब्रिस्तान एक दूरस्थ पहाड़ी पर स्थित है जहां केवल कुछ साहसी लोग ही जाने की हिम्मत करते थे। कहा जाता था कि अंग्रेजों के समय में यहां कई सैनिकों को दफनाया गया था जो युद्ध में मारे गए थे। इस जगह के बारे में कई कहानियां सुनने को मिलती थी। कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने यहाँ रात के अंधेरे में अजीब सी आवाज़ें सुनी हैं, तो कुछ लोग कहते थे कि यहाँ उन्होंने अदृश्य प्रेतों को महसूस किया है। यह घटना 2002 की गर्मियों की है। 4 दोस्त विकास, अर्जुन, नेहा और मिनल कॉलेज की छुट्टियों में उत्तराखंड घूमने गए थे। उन्होंने लैंसडाउन की खूबसूरत वादियों में कुछ दिन बिताने का प्लान बनाया था। शहर से दूर और प्रकृति के करीब यह जगह उन्हें बेहद आकर्षित कर रही थी। वे चारों रोमांच पसंद करने वाले थे और हमेशा कुछ नया करने की चाह रखते थे। उनकी मुलाकात होटल में एक स्थानीय व्यक्ति मोहन से हुई जो गाइड का काम करता था। बातचीत के दौरान मोहन ने उन्हें लैंसडाउन के भूतिया कब्रिस्तान के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि बहुत कम लोग उस कब्रिस्तान की तरफ जाने की हिम्मत करते हैं क्योंकि वह जगह रात में बेहद खतरनाक मानी जाती है। वह यह भी कहता है कि कई साल पहले वहाँ एक अंग्रेजी सैनिक का भूत देखा गया था जो अपने खोए हुए सैनिकों को ढूंढता हुआ भटक रहा है। यह बात सुनकर चारों दोस्तों में उत्सुकता बढ़ गई। वे इस भूतिया कब्रिस्तान को देखना चाहते थे और तय किया कि वे रात के समय वहां जाएंगे। मोहन ने उन्हें बार बार चिताया, वार्निंग दी कि वे उस जगह पर ना जाएं, लेकिन उनकी जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी थी कि वे किसी बात को सुनने को तैयार नहीं थे। रात के अंधेरे में लगभग 11 बजे चारों दोस्तों ने कब्रिस्तान की ओर अपनी यात्रा शुरू की। उनके पास टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने पीने का सामान था। पहाड़ों की ठंडी हवा और चारों ओर फैली खामोशी ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। जब वे कब्रिस्तान के नज़दीक पहुंचे तो उन्हें महसूस हुआ कि वहाँ का माहौल अजीब था। हवा अचानक से थम गई थी और चारों ओर अजीब सी नीरवता यानी नीरसता छा गई थी। आप ऐसा समझो कि वो कब्रिस्तान ऐसे था जैसे वो खामोश हो, एक अजीब सी शांति हो, फीलिंगलेस हो। अगर आजकल के वर्ड में हम बात करें तो फीलिंगलेस कब्रिस्तान था वो। कब्रिस्तान के गेट पर एक पुरानी धातु की प्लेट लगी थी, एक मेटालिक प्लेट लगी थी जिस पर लिखा था अंग्रेजी सैनिकों की शांति के लिए। गेट जंग लगा हुआ था और हर तरफ जंगली पौधे फैले हुए थे। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि कब्रें धूल और पौधों से ढकी हुई थी। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और ठंडे पसीने में भीगने लगे, लेकिन उन्होंने अपने डर को दबाया और आगे बढ़ते गए। कब्रिस्तान के अंदर चलते हुए अचानक नेहा को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसकी तरफ देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह घबरा गई लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। थोड़ी ही देर में अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी टॉर्च की रोशनी अचानक से झपकने लगी है, ब्लिंक करने लगी है। उसने सोचा कि यह कोई बैटरी की समस्या हो सकती है, लेकिन जल्द ही बाकी तीनों की टॉर्च के साथ भी यही होने लगा। अचानक एक जोरदार हवा का झोंका आया और उनके हाथ से टॉर्च गिर गए। चारों दोस्त अब पूरी तरह से अंधेरे में थे। उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। मिनल ने घबराते हुए कहा, हमें वापस चलना चाहिए, मुझे यह जगह ठीक नहीं लग रही है। लेकिन बाकी तीनों अब भी आगे बढ़ने को तैयार थे, इसलिए उन्होंने मीनल को शांत कराया और आगे बढ़ते गए। जैसे ही वे कब्रिस्तान के सेंटर में पहुंचे उन्होंने एक अजीब सी छाया देखी। वह छाया धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। पहले तो उन्हें लगा कि यह उनकी कल्पना हो सकती है, लेकिन जब वह छाया और स्पष्ट हो गई तो उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। छाया एक अंग्रेजी सैनिक की थी जो एक पुरानी वर्दी पहने हुआ था। उसका चेहरा धुंधला था लेकिन उसकी आंखों से गहरी पीड़ा और क्रोध झलक रहा था। वह छाया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी।
चारों दोस्त पूरी तरह से स्तब्ध हो रह गए। उनके पैर जैसे जम गए थे। अर्जुन ने हिम्मत करके उस भूत से बात करने की कोशिश की। तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो? भूत की आवाज़ गहरी और गूंजती हुई थी, जैसे वह सदियों से सोया हुआ हो। उसने धीरे से कहा, मैं उस युद्ध का सैनिक हूँ जिसने मेरी आत्मा को यहाँ कैद कर दिया। मैं यहाँ अपने खोए हुए सैनिकों की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे शांति नहीं मिल रही है। तुमने मेरी शांति भंग की है और अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। यह सुनकर चारों दोस्त के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैरों ने उनका साथ नहीं दिया। अचानक हवा और भी तेज हो गई और कब्रिस्तान के पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। नेहा ने एक चीख मारी और दौड़ने लगी। बाकी तीनों भी उसके पीछे पीछे भागने लगे। भागते हुए वे गेट तक पहुंचे, लेकिन गेट खुद ब खुद बंद हो चुका था। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। अर्जुन ने गेट खोलने की कोशिश की, लेकिन गेट इतनी जोर से बंद हो गया था कि वह हिल भी नहीं रहा था। तभी उन्हें फिर से उस सैनिक की छाया दिखाई दी, जो तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। नेहा ने अपने गले में पहनी हुई भगवान शिव की छोटी मूर्ति को पकड़ लिया और जोर से प्रार्थना करने लगी। कुछ ही सेकंड में सैनिक की छाया अचानक से रुक गई। उसकी आंखों में एक अलग सी शांति आ गई और वह धीरे धीरे गायब हो गया। गेट खुद ब खुद खुल गया और चारों दोस्त तुरंत बाहर भाग निकले। वे होटल वापस पहुंचे और पूरी रात बिना कुछ बोले बैठे रहे। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। अगली सुबह वे मोहन के पास गए और उसे पूरी घटना बताई। मोहन ने गंभीरता से उनकी बात सुनी और कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। वह सैनिक अपनी शांति की तलाश में है। शायद तुमने उसे परेशान कर दिया, लेकिन भगवान शिव की शक्ति ने तुम्हें बचा लिया। अब कभी उस जगह पर वापस मत जाना। यह घटना चारों दोस्तों की जिंदगी में एक ऐसा अनुभव बन गया जिसे वो कभी भूल नहीं पाए। उन्होंने कभी भी किसी और को उस कब्रिस्तान जाने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया और भगवान का धन्यवाद किया कि वे जीवित लौट आए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये आज की सच्ची घटना? अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची भूतिया घटना है तो स्क्रीन पे दिए गए मेल आईडी पे हमें मेल करें। जल्द ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।